इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी अरम ध्यान योग प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, भगवान सिद्धों की भक्ति करते हुए उनके गुणों का गुणगान करते हुए और उनके गुणों के प्रति अपनी श्रद्धा लाते हुए हम अपने आप को उन सिद्ध भगवंतों से जोड़ रहे हैं जो हमारे समक्ष नहीं होते हैं, अदृश्य होते हैं। और उन्हीं सिद्ध भगवंतों की स्तुति करते हुए उनके अंदर क्या है, क्यों है और क्यों नहीं है, इन सब बातों का विचार भी इस सिद्ध भक्ति के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पिछले कई दिनों से चल रहा है। एक छंद जो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, नार्थ क्षुत्रड विनाशाद विविध रसयुतैरन्नपानैरसुच्या नास्पृष्टेर्गंधमाल्य नहीं मृदुशयनै ग्लानि निद्राद्य भावात्। इस छंद के माध्यम से कल भी कुछ चर्चा हुई थी कि भगवान के अंदर किसी भी तरह के कोई भी ऐसे भाव जो असुचिता के होते हैं वो उन्हें छू नहीं पाते हैं। इसी कारण से उन्हें किसी गंधमाला आदि की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से आज एक भाव और दिया जा रहा है कि जब उन्हें गंधमाला आदि की जरूरत नहीं पड़ती है तो उन्हें किसी भी और तरह के भावों में भी ना स्पृष्टेर गंधमाल्य नहीं मृदु शयनैर ग्लानि निद्राद्य भावात्, उन्हें कोमल सैया पर सहन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। मृदु शयन यानी कोमल सैया पर शयन करने की भी चेष्टा एक सुख प्राप्ति की चेष्टा है जो संसार में हर प्राणी किया करता है। तो भगवान के लिए किसी भी तरह की मृदु शैया की भी आवश्यकता नहीं है, कोमल वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के कोमल संस्तरों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि ग्लानि निद्राद्य अभावात्। आचार्य पूज्यपाद महाराज भगवान के प्रत्येक गुण का वर्णन करते हुए उनकी जो विशेषता बता रहे हैं वो हेतु के साथ बता रहे हैं। हेतु कहते हैं कारण को, और जब कारण सटीक होता है तभी उससे घटित हुआ कार्य हमारी समझ में आता है। जब भी कोई कार्य हमारे जीवन में
होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण की दुनिया में कोई भी कार्य नहीं होता है। आपको यहां पर पिछले दिनों में वो कारण भी समझ में आए होंगे जो हमारे दैनंदिन जीवन में घटित होते रहते हैं। अगर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है भीतर से, तो हम बाहर के अन्न पान को ग्रहण करते हैं। बाहर का अन्न पान ग्रहण करना कार्य है और भीतर की भूख होना कारण है। वह भूख के लिए भी एक और कर्म होते हैं जो उस भूख के लिए भी कारण बनते हैं। इस तरह से ये कारण कार्य की व्यवस्था जब हम समझ लेते हैं, तब हमें अपने जीवन में घटित होने वाले हर कार्य के प्रति सजगता भी आ सकती है कि भाई ये कार्य किस कारण से हो रहा है। अगर हमें सुगंधित पदार्थों की आवश्यकता है तो हमें कहीं ना कहीं भीतर से कुछ ना कुछ अस्पृश्यता का भाव या अशुचिता का भाव हमारे अंदर आ जाता है। तब हम किसी भी सुगंधित पदार्थ से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी तरह से जब हमें शयन करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके पीछे भी भीतरी कारण होते हैं। इन्हें हम शारीरिक कारण भी कह सकते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण भी कह सकते हैं। शारीरिक कारण मन के साथ जुड़ करके ही चला करता है। अगर आपके लिए शयन करने की आवश्यकता पड़ती है और आप ये विचार करते हैं कि हमें शयन करने के लिए भी कहीं भी नहीं गिर पड़ना है, जमीन होती है, बहुत अच्छे अच्छे आपने ग्रेनाइट के पत्थर लगवा रखे होते हैं घरों में, अच्छे अच्छे मार्बल के पत्थर लगे हुए होते हैं, लेकिन इतना खर्च करने के बावजूद भी आप उस जमीन पर नहीं गिर पड़ते, जबकि आपको उसी जमीन पर गिर पड़ना चाहिए था, क्योंकि हमने बहुत खर्च किया है उस फर्श को लगाने में, उस फर्श को चिकना करने में, और उस पत्थर की क्वालिटी को सेलेक्ट करने में हमने बहुत उसमें ताकत लगाई है, दिमाग लगाया है। इसलिए अब हमें सोना है तो इसी जमीन पर सोना चाहिए, लेकिन आप उस जमीन पर नहीं सोते। जमीन पर भी आपको एक बेड चाहिए और बेड पर भी बहुत ही कोमल कोमल मलमल के, मुलायम मुलायम डनलप के, स्पंज वाले अच्छे अच्छे आपको तकिए, गद्दे और मुलायम मुलायम चादर चाहिए। तब आपको निद्रा आने की आहट होती है। हाँ, अब निद्रा आएगी। कठोर जमीन पर लेटने से आपको निद्रा कभी आती है? कभी लेटने का कभी अभ्यास किया है? नहीं किया। जमीन पर लेटने से नींद उनको आती है जिन्होंने अपने घरों में कभी अच्छे अच्छे ग्रेनाइट और मार्बल नहीं लगाए हों। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सड़क के किसी भी कोने पर, किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर लेट जाएंगे, उस जमीन पर ना उनके नीचे कुछ गद्दा होगा, ना ऊपर कोई चादर होगी, और उस पर लेट करके ही उनको नींद आ जाती है। वो लोग अलग होते हैं। लेकिन जब लोग सुख चाहते हैं, सुख की आदत में पड़ जाते हैं, तो सुख की आदत में उनके लिए वो सब चीजें चाहिए पड़ती हैं जो उन्हें सुख दे सकती हैं। तो यहां सुख की बात हो रही है, उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो दुखी हैं, क्योंकि आपके सामने हमें सुखी लोगों की बात करना है। अगर हम दुखी लोगों की बात करेंगे तो आप भी दुखी हो जाओगे और कल से आना बंद कर दोगे। महाराज आप दुख की बातें ज्यादा करते हो, हमें दुख होता है, दुखी लोगों के उदाहरण देते हो, इसलिए हम आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए आपके समक्ष हमें सुखी लोगों की बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप सुखी लोगों की बातें सुनोगे तभी आपके अंदर सुख उत्पन्न होगा, सुख की धारणा बनेगी। सुख कैसे उत्पन्न होता है ये बात आपके अंदर आएगी। इसलिए हमने छोटे मोटे सुखी लोगों को नहीं पकड़ा, अनंत सुखी लोगों को पकड़ा, अनंत सुखी आत्माओं को पकड़ा कि भाई हम आपको अनंत सुख से जोड़ने के लिए सिद्धों की स्तुति करके आपको सिद्ध भगवान से जोड़ते हैं। किस लिए?
ताकि आपको भी अनंत सुख की उपलब्धि हो, आप भी अनंत सुख को प्राप्त करने की इच्छा करें। किसी छोटे सुख की प्राप्ति की इच्छा ना करें, दुखी लोगों की भी इच्छा ना करें, दुखी की भी चर्चा ना करें। हमें किसकी चर्चा करना है? सुखी लोगों की चर्चा करना है। आपको सुखी बनाने के लिए पिछले 1 महीने से ज्यादा होने वाला है और निरंतर प्रयास केवल आपको सुखी बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आप कितने सुखी बन रहे हैं, बन पा रहे हैं, ये आपको भीतर से महसूस होगा। सुखी बनने के लिए भी हमारे सामने सुखी लोग होने चाहिए। और सुखी लोग कौन से हैं? तो दुनिया में हमें और कोई सुखी नहीं दिखाई देता, केवल हमें सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध भगवान ही सुखी दिखाई देते हैं। इसलिए हमने सुख की बात करना प्रारंभ किया। जब हम सुख की बात करते हैं तो वह सुख कहां कहां से आ सकता है, ये सब बातें भी आपके सामने आ रही हैं। शयन करने से भी सुख आता है। सोने से सुख मिलता है। सोने से मतलब गोल्ड से नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। शयन करने से, सोने से भी सुख मिलता है। और वह सुख अगर मिलता है तो हमें भीतर के भावों को देखना पड़ता है कि उसके पीछे का कारण क्या है। ग्लानि निद्रादि अभावात, जब हमें अपने अंदर ग्लानि उत्पन्न होती है, जब हमारे भीतर निद्रा उत्पन्न होती है, तब हमें सुख की सैया ढूंढनी पड़ती है। क्या चाहिए पड़ता है? ग्लानि भीतर से उत्पन्न होती है। शयन करने के लिए कारण उत्पन्न होना चाहिए, और कारण क्या है? ग्लानि और निद्रा। अब आप पूछेंगे ग्लानि क्या चीज है? सोने के लिए, सोने से पहले हमें कभी ग्लानि नहीं आती। ग्लानि समझते हो? क्या समझाएं आपको? अब वो ग्लानि माने ग्लानि ही होती है। घृणा कहोगे तो कुछ अलग ही चीज हो जाती है। घृणा में आपकी दृष्टि दूसरे पर चली जाती है, भाई हम उससे घृणा करते हैं, हेट करते हैं। लेकिन ये ग्लानि भी एक ऐसी चीज है जो निद्रा के साथ चलती है। इसका कॉम्बिनेशन है। और ये आपको तब महसूस होगी जब आप बहुत थके हारे हो, दिन भर आपने काम किया हो और आपको शाम के लिए इंतजार रहा हो कि भाई दिन भर काम करके मैं थक गया हूं। और थकने के बाद में जब आप गिर पड़ने को होते हो तो उस समय पर आपके अंदर ये दोनों भाव आते हैं। ग्लानि भी आती है और निद्रा भी आती है। तब आप सोने की इच्छा करते हो। तो ये निद्रा तो हमें सहन समझ में आती है, लेकिन ये ग्लानि क्या है? ग्लानि अगर आप इस तरह से समझो, मान लो अगर हम उसे घृणा का ही रूप समझें तो हम उसे भी समझ सकते हैं। घृणा में हम क्या करते हैं? हम दूसरे से हटते हैं। हमारे सामने कितने भी अच्छे लोग हों, अगर हमें उससे घृणा है तो हम उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हम उससे दूर हट जाएं, ये हमारे सामने से हट जाए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें यहां से चले जाना, हमें यहां से बहुत घृणा है। तो घृणा में कौन सा भाव आता है? दूसरे से हटने का भाव आता है। आप विचार करो, जब आप निद्रा आने को होती है, जब आप बहुत थके हुए होते हो और जब आपको केवल सैया ही दिखाई दे रही होती है, तो उस समय पर आपको कौन अच्छा लगता है? जो आपके अपने लोग होंगे वो भी आपको अच्छे लगते हैं क्या? अगर मान लो आप थके हुए आए हो, आपको नींद बहुत भरी हुई है और आप बिल्कुल लेट जाना चाहते हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ लेटने की जगह बताओ, और उसी समय पर आपका बच्चा आ जाए और वो आपके पास में आकर के कहने लग जाए, पापा पापा आप तो सुबह से अभी आए हो और आते ही एकदम से सो गए, आपने मुझे खिलाया नहीं, मुझसे कोई बातचीत नहीं की, तो तुम क्या करोगे? बेटा तू भी सो जा अभी चुपचाप से, बाद में बात करेंगे, अभी बहुत नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत कर। क्या हो गया आपको? ये निद्रा का भाव तो आप फील करते हो, लेकिन निद्रा के साथ साथ आपके अंदर एक ग्लानि का भाव भी भर जाता है। किससे? सब लोगों से। जब निद्रा आनी होती है तो फिर कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती।
वह ग्लानि के भाव के कारण से ही आप किसी दूसरे को उस समय पर पसंद नहीं करते। भले ही आपकी पसंदीदा कितनी अच्छी चीजें हो, कितनी अच्छी आपके सामने पसंदीदा आइटम रखे हुए हों, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है तो आप सबसे पहले कहोगे नहीं, पहले मुझे नींद ले लेने दे, उसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा। ये किसके कारण से होता है? ये ग्लानि के कारण से होता है। आखिर आपने कहीं ना कहीं घृणा की ना। वो घृणा का मतलब ये नहीं है कि हमने उससे द्वेष कर दिया, लेकिन अगर हम कहीं भीतर से देखें तो वह द्वेष से होने वाली घृणा नहीं है, वो निद्रा से उत्पन्न होने वाली घृणा है। माने निद्रा एक ऐसी चीज है जो हमें सबसे घृणा उत्पन्न करा देती है। और जब हमारे अंदर ऐसी घृणा उत्पन्न हो जाती है कि हमें केवल सोने के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सबसे पहले हमारे लिए वही प्रायोरिटी में रहता है, तो उस समय पर उस भाव को आचार्यों ने पकड़ा। और ये मनोवैज्ञानिक भाव जब आपके अंदर उत्पन्न होता है तभी आप सो पाते हैं। यानी शयन करने के लिए बाहर में तो आपको मृदु बिस्तर चाहिए, लेकिन भीतर कारण क्या है नींद आने का, सोने की इच्छा के लिए कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं ग्लानि होनी चाहिए, निद्रा आनी चाहिए। निद्रा का उदय हो और साथ साथ उसमें ग्लानि का भाव हो। अब वो ग्लानि आपको देखा जाए तो उस समय पर दुनिया की हर चीज से होती है। माने आप सोना चाहते हैं और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा हो और आप उसे देखना नहीं चाहते। माने कोई दुनिया में उत्सव हो रहा हो, कोई पूरे विश्व का उत्सव कोई चलने वाला हो और उस समय पर आपको नींद आ रही हो, तो आप उस उत्सव को देखने की कोशिश करेंगे कि नींद लेने की कोशिश करेंगे? आपको कौन सी चीज प्रिय होगी? नींद प्रिय होगी। माने आपको दुनिया से ग्लानि हो गई, तभी तो आप दुनिया से अलग हट गए, अपने आप को आंखों बंद करके सुला लिया, अपने आप को दुनिया से दूर रख लिया। इसी का नाम है ग्लानि। जब हम दूसरे पदार्थों से किसी भी तरह से घृणा करते हैं तो वो घृणा तो हमें समझ में आती है, लेकिन जब हम निद्रा के भाव में होते हैं तो उस समय पर भी हमारे अंदर एक ग्लानि अलग तरह की उत्पन्न होती है, जिसमें हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे सामने हमारे परिवार के लोग खड़े हों, आपकी पत्नी खड़ी हो, बच्चे खड़े हों, सब खड़े हों, लेकिन अगर आपको भीतर से निद्रा का भाव आ रहा है और ग्लानि आ रही है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने कभी सुना है कि ग्लानि भी होती है हमारे अंदर? आप कहोगे मुझे किसी से घृणा नहीं है, लेकिन जब आप नींद लेते हो तो आपको दुनिया से घृणा हो जाती है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे सामने से हट जाओ, ना मुझे कुछ सुनना है ना मुझे कुछ देखना है। और उस समय पर अगर आपकी उस नींद में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो आपको उस पर भी गुस्सा आ जाती है। अगर उस नींद में आपका कोई भी प्रिय घर का परिजन आपको बाधा पहुंचाएगा तो आप नींद में भी उसको चोट पहुंचा सकते हो। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए कहा जाता है जब कोई सो रहा हो तो उसे अचानक से जगाना नहीं, और अगर वो सोने के भाव में है और बार बार आप उसे उठाने की चेष्टा करो तो उसे बार बार उस तरह से जगाना नहीं, क्योंकि उसे गुस्सा आ जाएगा। जब आप बच्चों को बार बार जगाते हो और वो उठना नहीं चाहता है तो उसके अंदर भी एक गुस्सा उत्पन्न हो जाता है, वो भी इरिटेट हो जाता है। ये बात अलग है कि वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि वो आपके ऊपर गुस्सा कर पाए, आपसे कुछ कह पाए, क्योंकि वो बच्चा है। अगर वहीं पर बड़ा व्यक्ति होगा तो आप समझ पाओगे कि बड़े व्यक्ति को एक बार कह दिया तो वो भी डर के बोलना, भैया टाइम हो गया है उठ जा, नहीं उठना चाह रहा है तो चुपचाप हट जाओ। तुम ज्यादा तुम उसको बार बार कुछ करोगे, बार बार उसे जगाने की कोशिश करोगे, और वो अगर सोना चाहता है तो गुस्से में वो कुछ भी उठा करके मार सकता है तुमको। हाँ, इसलिए कहा जाता है किसी को जगाना नहीं चाहिए, जो सो रहा है उसे सोने देना चाहिए। नीति तो ये कहती है।
अब कोई पट्टा दिन भर सोता ही रहे तो फिर क्या करे, तो फिर सोचना पड़ता है, माता पिता को जगाना पड़ता है। जरूरत से ज्यादा नींद किसी को आ रही हो तो फिर उसे उठाना भी पड़ता है। लेकिन सावधानी यही रखी जाती है कि निद्रा में अगर कोई है तो उसे न जगाया जाए। और पहले के लोग निद्रा में जगाने के लिए कोई उसका न शरीर हिलाते थे, न उसको झुलझुलाते थे, न उसके ऊपर कोई पानी डालते थे। केवल सामान्य से अगर उसे उठना होगा, आप अपनी चहलकदमी कीजिए, कुछ भी आप अपने मंत्र आदि का उच्चारण कीजिए, कोई भी आप अच्छे स्वर में उस समय पर भजन आदि गाइए। उसके सुनने से अगर उसकी नींद अच्छे से खुल जाए तो वह प्रसन्नता से उठ बैठेगा और आपको भी धन्यवाद देगा कि उठने के बाद में सबसे पहले हमारे कान में ओम अरहम नमः की आवाज आ गई। ये जरूरी होता है। उठ करके ही अगर आप गुस्सा करने लग गए तो आप समझ के चलना कि दिन भर आपका गुस्से में जाएगा। उठ करके ही अगर आप सबसे पहले कुछ ना कुछ दूसरे के बारे में गलत सोचने लग गए, चाहे वो अपने ही माता पिता क्यों ना हो, जिन्होंने हमें उठाया, उनके ऊपर ही गुस्सा आने लग जाता है। न सोते हैं न सोने देते हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ा डायलॉग ये रहता है, माता पिता घर में हो गए, उम्र बूढ़ी हो गई है, माने उम्र बड़ी हो गई है, नींद आती नहीं है, ना सोते हैं ना सोने देते। अरे भाई, तुमको नींद नहीं आ रही तो हमको तो सोने दो। और उनके लिए भी अगर डिस्टरबेंस होता है तो फिर उन्हें गुस्सा आता है, और वह गुस्सा वह कहेंगे नहीं लेकिन आएगा। और सुबह सुबह अगर बच्चा गुस्से में उठेगा तो वह दिन भर उसके अंदर इरिटेशन का भाव बना रहेगा। इसलिए सुबह उठने के बाद में प्रसन्नता से उठाना। निद्रा कैसे लाई जाती है ये तो आपको कई बार बताया गया है, लेकिन जब निद्रा का समापन हो तब क्या करना ये आज आप सीख लो। जागरण जिस समय पर हो उस समय पर क्या करना। जागृति आने के बाद में सबसे पहले अपने भावों का कैसा समायोजन होना, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपकी दिन भर की शुरुआत का सबसे पहला समय है, पहला क्षण है। और यह क्षण अगर अच्छा बीतेगा तो दिन भर अच्छा बीतेगा। जब तक कि आप दोबारा नहीं सोते हो तब तक के लिए आपके दिमाग में यह निर्धारण हो जाता है कि आज दिन भर आप किस भावों से जिएंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि सोने के बाद जब हम जागते हैं तो उस जागने पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। जागने पर हमारे सामने शुभ होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, शुभ बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, शुभ विचार आने चाहिए, शुभ ही भजन, भगवान के नाम आदि हमारे कान में पड़ने चाहिए और हमें शुभ मंगलमयी चीजें ही सामने दिखनी चाहिए। पहली क्रिया हमारी शुभ होनी चाहिए जागने के बाद। अगर पहली क्रिया शुभ हो गई तो फिर आपके दिन भर आपके लिए वह शुभ बना रहेगा। वो पहली क्रिया शुभ कैसे होगी, तो आपको और कुछ नहीं करना, विचारों में सुविधा लाना, सुनने वाली चीज में मंगलता लाना और अपने आंखों के सामने मंगलमय दृश्य रखना। ये तीन चीजों के साथ में अगर आप शुरुआत करते हैं अपने दिन की तो आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा, मंगलमय बीतेगा, शुभमय बीतेगा। कैसे करें? सरल सी अगर चीजें हैं तो क्या हो सकती हैं। आप सुबह उठते हो, मंगलमय विचार सबसे पहले सुबह उठ करके आपके लिए यह आना चाहिए, हे भगवान, आज मुझे अपनी जिंदगी का एक दिन और जीने के लिए मिल रहा है। हे भगवान, आज के दिन मैं किसी का कोई अहित नहीं करूंगा। आज के दिन मैं अपने लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी तरह के कोई भी पाप कार्य में संलग्न नहीं होऊंगा। ये मेरा आज का विचार है।
ये विचार जब आपका शुरू होगा तो आपके कानों में भी कुछ अच्छे मंगलमय मंत्र आने चाहिए। भगवान के नाम के स्मरण आपको अपने मुंह से ही करके अपने कानों में डालने चाहिए। जो भगवान आपके लिए प्रिय हैं उन भगवान का नाम बोल करके आप अपने कानों को स्मरण कराएं, कानों को श्रवण कराएं कि हमें इन भगवान का स्मरण करना है, कानों में से उस शब्द को सुन करके। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी याद नहीं आता है, तो ओम अरहम नमः ये पवित्र मंत्र हैं, इनका ही स्मरण करो। आपके दिमाग में विचार आए तो वह ओम अरहम नमः के अक्षरों का विचार आ जाए, आपके लिए विचारों की पवित्रता आने लग जाएगी। सुनने के लिए आपको कोई मंत्र, कोई शुभ बात न मिले तो आप ओम अरहम नमः का उच्चारण करके अपने को सुना लो। और सामने देखने के लिए अगर आपको कुछ अच्छा ना दिखे तो आप अपने सामने जहां बेडरूम में आप सोते हैं वहां पर ओम अरहम नमः ये लिखवा लो, किसी भी तरह से लिखवा लो, चाहे वो किसी मेटल की सीट पर लिखवा लो, चाहे वो किसी तरह से कलर से लिखवा लो, चाहे वो थर्माकोल से लिखवा लो। आपके सामने ये मंत्र रूप शुद्ध अक्षर आपके सामने रहेंगे तो आपकी दृष्टि में पवित्रता आएगी। और उसी के साथ अगर हो जाए तो आचार्य गुरुदेव की एक हंसती हुई फोटो अपने उस सामने उस समय पर रखना जिस समय पर आप सो करके उठते हैं, तो आपके अंदर अपने आप प्रसन्नता का, शुभता का, मंगलता का भाव आ जाएगा। ये सुबह उठने के बाद में होने वाली प्रारंभिक क्रियाएं बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि दिन भर आपका कैसा गुजरना है ये सुबह के समय पर निर्धारित होता है। इसीलिए पहले जो भी लोग सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उठने के बाद में सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करते थे। ये भारतीय संस्कृति में रहा है। ऋषि मुनि ही नहीं, सामान्य श्रावक भी सबसे पहले परमात्मा का नाम लेता है उठ करके। और आपके लिए भी यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले उठ करके आपको कुछ नहीं आता है तो आप ओमकार का स्मरण करें, नाद कर लें, जाप कर लें, अरहम का स्मरण कर लें, नाद कर लें, जाप कर लें, और आप परमात्मा का स्मरण करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास में समय हो उतने में आप करके ही उठें। जब आप सुबह सैया पर बैठे हुए हैं, अपने बिस्तरों पर भी बैठे हुए हैं, तो भी आपको इस तरह का स्मरण करने में कोई दोष नहीं है। हम बिस्तरों पर बैठे बैठे क्या परमात्मा का नाम ले सकते? भाई, परमात्मा का नाम किसी भी स्थिति में आप ले सकते हैं, बिस्तरों पर बैठे बैठे भी ले सकते हैं, और ओम अरहम नमः का स्मरण भी बिस्तरों पर बैठे बैठे कर सकते हैं। आप सबसे पहला कदम जमीन पर बाद में रखें, पहले आप अपने आप को पहले थोड़ा सा सावधान कर लें। 2 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, जितना आपके लिए समय है उतना कर लें, और 1 मिनट भी कर लोगे तो भी चलेगा। 1 मिनट भी बहुत होता है। ओम अरहम नमः का 5 बार आपने उच्चारण कर लिया, सामने आपने ओम अरहम नमः का विजुअलाइजेशन कर लिया, सामने आपने गुरु महाराज के चित्र को देख लिया, और उसी समय पर आपने अपने अंतरंग में उन शुद्ध सिद्ध आत्माओं का भी स्मरण कर लिया, क्योंकि अरहम के स्मरण से आपको सिद्ध आत्माओं का भी स्मरण हो आएगा। तो बस इतना ही आपके लिए उस समय पर करना जरूरी होगा। और आप अपनी हथेलियों को घिसकर आंखों पर रखें, कानों पर रखें, मुख पर रखें, पेट पर रखें, आपके शरीर में जहां पीड़ा हो वहां पर रखें, और ये भाव करें, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, आज का दिन मैं पूरी स्वस्थता और प्रसन्नता के साथ में गुजारूंगा। इसके बाद में आप अपने बिस्तर से उठ करके कोई भी काम के लिए चलें। देखिए आपका जीवन का वह दिन और दिनों की अपेक्षा से कितना अच्छा गुजरता है, ये आप खुद महसूस करेंगे। निद्रा से पहले भी तैयारी करनी पड़ती है, और निद्रा लेने के बाद जब हम जीवन की नए दिन की शुरुआत करते हैं तब भी हमें एक नई तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से नहीं करेंगे
तो आपका दिन अच्छे से नहीं गुजरेगा। कितने लोग करते हैं बताओ? करते हैं? इस प्रक्रिया को अब ध्यान से करना है। आपके लिए यह भाव आना जरूरी है कि अगर हम दिन भर अच्छे ढंग से रहना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत हमारे लिए अच्छे ढंग से हो। इसीलिए पहले के लोग सामायिक ध्यान आदि सुबह सुबह के समय पर ही किया करते थे, उठने के बाद। इसीलिए आपको जब अरहम का भजन पढ़ाया जाता है तब कहा जाता है, चलते फिरते भी तू गा ले, भोजन से पहले तू ध्या ले। चलते फिरते भी तू गा ले, भोजन से पहले तू, सोने से पहले जग करके। सोने से पहले और फिर जग करके। पूरा का पूरा आपके जीवन में अच्छा भाग्य हो, आपका जीवन शुभमय हो, इस पूरी की पूरी भावनाओं को ध्यान में रख करके ये शब्द आपके लिए हितकारी भावों के साथ में समायोजित किए गए। सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका। सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले, मन को। कौन सुनाएगा नाद? कोई दूसरा सुनाए या ना सुनाए, हमें तो सेल्फ डिपेंड होना है और हमें अपने ही मन को अपने ही मन से स्वयं सुनाना है। जब हम इस तरह से करने लग जाएंगे तब हमारे जीवन में पवित्रता आना शुरू होगी। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू, सभी कार्यों की सिद्धि कराने वाला, सर्व मनोरथों की प्राप्ति कराने वाला, सर्व कामनाओं की आपके जीवन में पूर्ति कराने वाले ये मंगल मंत्र हैं। इसलिए इन्हें मंगल मंत्र कहा जाता है। मंगलाचरण आपके जीवन का स्वयं के द्वारा सुबह सुबह इस तरह से हो जाना चाहिए। जब ऐसा मंगलाचरण होगा तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हम संघर्षों से भरी हुई इस जिंदगी में भी किस तरह से धर्म करें। यही धर्म करने का तरीका है। पूछा गया था राजा सैनिक के माध्यम से, संघर्षों से हम क्या सीखें? तो संघर्षों में भी रह करके हम धर्म करने का समय निकाल लेते हैं। ये अगर हमने सीख लिया तो आपने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अपने आप प्राप्त कर ली। संघर्ष सुबह के पहले क्षण से नहीं होना चाहिए। सुबह के पहले क्षण से ही अगर आप संघर्ष करने लग गए, पहले क्षण से ही आप किसी को देख करके इरिटेट होने लग गए, पहले क्षण से ही आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लग गए, तो फिर आपका दिन पूरा का पूरा और ज्यादा धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा। इसलिए संघर्षों के बीच की शुरुआत में भी अगर हम अपने जीवन में ऐसे क्षण निकाल लेते हैं जिस समय पर हम थोड़े से परमात्मा का स्मरण करने के लिए अपने आप को तैयार रख पाते हैं, तो यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की छाया होती है। और जब परमात्मा की छाया हमारे पास में आती है तो दुनिया में कितने भी लोग किसी भी तरह से दुखी हों, उनको भी किसी ना किसी की छाया मिल जाती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी।
जणमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावै सासद मोक्ष पदम पावै। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।